इस बार कुछ अलग अगर आपको करना है तो इस वीडियो को जरूर देखें एक बार। इन 70 डेज में आप इतने मार्क्स कवर कर सकते हो, ठीक है, 80 to 85। और ये बहुत ही एक अच्छा स्कोर रहेगा। अगली की बुक, ठीक है, अजय सिंह की, एसपी बख्शी। तो ये 3 बुक मेरे पास है। इन तीनों बुक से मुझे चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिस करानी है क्वेश्चंस की। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पार्कल एजुकेशन में। इस वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ इंग्लिश के न्यू प्रैक्टिस बैच की, ठीक है, जो कि मैंने स्टार्ट किया है आपके 2019 के एग्ज़ाम के लिए, जो कि दिसंबर में होने वाला है। लगभग 70 डेज़ का हमने टारगेट रखा है कि 70 डेज़ में मैं आपको इतनी चीज़ें कराने वाला हूँ और इस तरह से कराने वाला हूँ लगभग 80 to 85 मार्क्स आपके इजीली आ जाए आउट ऑफ 100, ठीक है। तो इस तरह से चलेगा। इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें एक बार। अगर आपको कुछ डिफरेंट करना है इस बार, अपने इस एग्ज़ाम में अच्छी परफॉर्मेंस करनी है, कई साल से आप एग्ज़ाम देते हुए आ रहे हो, इस बार कुछ अलग अगर आपको करना है तो इस वीडियो को ज़रूर देखें एक बार, ठीक है। और साथ में रीजनिंग का प्रैक्टिस जो बैच है वो चल रहा है व्हाट्सएप पर। डेली वहाँ पर मैं प्रैक्टिस कराता हूँ, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, उसकी कोई फ़ीस नहीं है, ठीक है। और ये जो है इंग्लिश का बैच रहेगा, पेड बैच रहेगा, वो किस तरह से चलेगा वो मैं सारी इन्फॉर्मेशन अभी देने वाला हूँ। देखिए, ये प्रैक्टिस बैच है और इसमें मैं आपको इस तरह से प्रैक्टिस कराऊंगा कि ईजिली आप 80 to 85 मार्क्स कवर कर सके अपने इस एग्ज़ाम में। इन दोनों में से किसी भी नंबर पे आप मैसेज करके, व्हाट्सएप मैसेज करके इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। फीस आपकी रहेगी 399 रुपये, 70 दिन की, यानी 2 महीने मान सकते हैं। 2 महीने की ये इतनी ज़्यादा फीस नहीं है, क्योंकि इसमें मैं पूरी इंग्लिश जो है कवर कराने वाला हूँ, साथ में वोकैब वगैरह भी इसमें कराऊंगा, ठीक है। तो ये इतनी ज़्यादा फीस नहीं है, बहुत ही कम फीस मैंने यहाँ पर रखी है, क्योंकि अभी थोड़ी सिचुएशन ठीक नहीं चल रही है। ओके, अब देखिए इस बैच को हम कैसे लेकर के चलेंगे। डायरेक्ट हम उस टॉपिक पर आते हैं। इंग्लिश को करने के लिए 3 चीज़ें होती हैं, ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन। एक एक चीज़ करके मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से इस बैच को लेकर के चलना है। सबसे पहले बात आती है ग्रामर की। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ग्रामर की, तो लगभग 45 मार्क्स आपके ये कवर करती है ग्रामर। कहाँ से? 10 एरर, 10 सेंटेंस इंप्रूवमेंट, 5 फिल इन द ब्लैंक, 10 नंबर के वॉइस होते हैं और 10 के आपके नरेशन। तो इस तरह से 45 मार्क्स कवर करती है ग्रामर की। अगर बात करूँ तो ग्रामर में क्या चीज़ पढ़नी होती है हमें? 8 प्रकार के पार्ट ऑफ स्पीच, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रेपोजिशन और कंजंक्शन, और साथ में इंटरजेक्शन। तो ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच होती है। साथ में आपको टेंस पढ़ने पड़ते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, दोनों ही चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है आपका वॉइस, फिर उसके बाद नरेशन। तो ये 12 चैप्टर कितने हो गए हमारे? 12 चैप्टर यहाँ पर आपको पढ़ने पड़ेंगे। एक बार फिर से रिवीजन करना पड़ेगा और बहुत अच्छे तरीके से मैं प्रैक्टिस यहाँ पर कराने वाला हूँ चैप्टर वाइज। तो यही तरीका है, इन 70 डेज में आप इतने मार्क्स कवर कर सकते हो, ठीक है, 80 to 85। और ये बहुत ही एक अच्छा स्कोर रहेगा अगर आपका 80+ स्कोर है तो, ठीक है। तो इतने मार्क्स इजीली कवर कराऊंगा मैं यहाँ पर। तो चैप्टर वाइज कैसे करना है हमें? 12 चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है। मेरे पास 3 बुक है इस टाइम, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये स्पीडी की बुक है, साथ में आपकी केडी पब्लिकेशन की बुक है, नीतू मैम की, और एक है आपकी अरिहंत की बुक, ठीक है, अजय सिंह की, एसपी बख्शी। तो ये 3 बुक मेरे पास है। इन तीनों बुक से मुझे चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिस करानी है क्वेश्चंस की। जैसे फॉर एग्जांपल एक हमने चैप्टर पकड़ा नाउन, ध्यान से सुनना आप। एक चैप्टर हमने पकड़ा नाउन। नाउन के कुछ इंपॉर्टेंट्स मैं आपको रूल्स दूंगा, मैक्सिमम तो आपको बुक से ही पढ़ने हैं, साथ में मैं अगर हुआ तो मैं आपको खुद से PDF के रूप में नोट्स दूंगा, रूल्स दूंगा, उनको पढ़ना है। फिर उसको पढ़ने के बाद नाउन चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस होंगे इन तीनों बुक में, वो मैं आपको डेली दूंगा, ठीक है। 20-20, 30-30 क्वेश्चन करके
मैं आपको इस तरह से दूंगा, ठीक है। साथ में फिर उसी तरह से प्रोनाउन का चैप्टर करेंगे, उसी तरह से एडजेक्टिव का। तो इस तरह से हम ये सारे चैप्टर पढ़ेंगे। लेकिन जो वॉइस और नरेशन रहेगा उसके आपको डेली 10 क्वेश्चन डेली मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि एक अच्छा खासा वेटेज है और 20 में से 20 मार्क्स लेकर के आने हैं वॉइस और नरेशन में, ठीक है। तो उसके डेली मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, या तो 5-5 क्वेश्चन दूंगा वॉइस और नरेशन के, या फिर आपको 10 वॉइस के, फिर अगले दिन 10 नरेशन के, इस तरह से आपको मिलेंगे। तो इस तरह से हम लेकर के चलेंगे अपनी ग्रामर को, ओके। और साथ में मैं अभी 2 बुक और लेकर के आने वाला हूँ, तो उनको भी इंक्लूड इसमें कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जब आप इतने क्वेश्चंस चैप्टर वाइज आप लगभग 150 प्लस क्वेश्चन हर चैप्टर के आप इतने क्वेश्चन जब लगा लोगे तो इजीली आप इतना स्कोर कर लोगे, ग्रामर में कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और साथ में देखिए फिर उसके बाद क्या होगा, जब आपके 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, सपोज दैट हमने नाउन पढ़ा, फिर प्रोनाउन पढ़ा, फिर उसके बाद एडजेक्टिव पढ़ लिया, ठीक है। तो 3 चैप्टर कंप्लीट होने के बाद 3 चैप्टर कंप्लीट होने के बाद फिर मैं आपको इन तीनों चैप्टर के मिक्स क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। चैप्टर वाइज तो क्वेश्चन आपको मिलते ही रहेंगे, लेकिन साथ में आपको अब मिक्स क्वेश्चन भी मिलने लगेंगे। जैसे जैसे आप कंप्लीट करते रहोगे उसी तरह से आपको मिक्स क्वेश्चन मैं आपको देता रहूँगा। तो यहाँ से आपका बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी, ग्रामर में कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। 45 में से 40 मार्क्स आप इजीली लेकर के आओगे इस स्ट्रेटजी से जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। तो ये थे हमारे ग्रामर का। अब बात करते हैं हम अपनी वोकैब के बारे में। तो इतने मार्क्स यहाँ पर आपको दिलाने हैं मुझे, 45 में से 40 मार्क्स इजीली आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं हम वोकैबुलरी की, ठीक है। वोकैब की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 15 मार्क्स कवर करती हैं आपकी वोकैब। कितने? 15 मार्क्स। एडियम्स 5 नंबर के, एंटोनिम्स 5 नंबर के, सिनोनिम्स आपके 5 नंबर के, ठीक है। तो इस तरह से आपके 15 मार्क्स होते हैं। वोकैब में आपका 1 नंबर भी नहीं कटने दूंगा, इतनी आपको वोकैब में कराने वाला हूँ, ठीक है। और इस तरह से कराने वाला हूँ, जैसे सबसे पहले हम A to Z चीज़ों को पढ़ेंगे। अल्फ़ाबेटिकली मैं आपको वोकैब कराऊंगा। जैसे मैंने A अल्फ़ाबेट लिया, इसके जितने भी वर्ड मुझे मिलेंगे, बहुत सारी बुक्स है मेरे पास, और भी बुक है, 3 तो मैंने ये आपको दिखा दी है। साथ में आपकी एक ये घटना चक्र है मेरे पास इंग्लिश की, तो यहाँ से चीज़ें कलेक्ट करूँगा। मतलब बहुत सारी बुक्स है, अभी और भी रखी हैं, सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो A to Z और जो मेरे नोट्स रखे हुए हैं वो सारी चीज़ें, ठीक है, वहाँ से मैं कलेक्ट करूँगा ये चीज़ें। A to Z, जैसे A अल्फ़ाबेट लिया, इसके जितने भी मोस्टली वर्ड मिलेंगे मुझे, लगभग 40 to 50 वर्ड। जब मैं आपको इतने वर्ड कराऊंगा एक अल्फ़ाबेट के, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी वोकैब में। साथ में तो इस तरह से मैं लेकर के चलूँगा। फिर B को पकड़ेंगे, उसके जितने वर्ड होंगे वो कराऊंगा, इडियम्स और आपके वर्ड मीनिंग दोनों। साथ में आपको लास्ट ईयर की वोकैब, लास्ट ईयर की आपकी वोकैब, ठीक है। लास्ट ईयर की वोकैब आपको मिलेगी MB पब्लिकेशन से। इसमें से आपको मैं लास्ट ईयर की वोकैब कलेक्ट करके दूंगा। साथ में 2 प्रैक्टिस सेट और है मेरे पास, CGL 2017 के, इसमें 43 प्रैक्टिस सेट है। तो इसमें बहुत कई हज़ार वर्ड आपको मिलेंगे, नए नए वर्ड जो कि पूछे जाने के चांसेस है। और ये है आपका CHSL का 2017 की प्रैक्टिस सेट है, और इसमें 30 सेट है, ठीक है। तो यहाँ से मैं कलेक्ट करूँगा। तो इस तरह से आपको जो अपर लेवल की जो वोकैब होती है वो यहाँ से आपके कवर होगी। तो ये हो गया आपका वोकैबुलरी का सेक्शन, ठीक है। साथ में कुछ एडवांस वर्ड वो एंड टाइम पे, एग्ज़ाम से 15-20 दिन पहले वो चीज़ें मैं आपको करा दूंगा एडवांस। तो ये था आपका वोकैब का। अब बात आती है कॉम्प्रिहेंशन की, ठीक है ना। कॉम्प्रिहेंशन की अगर मैं बात करूं, देखिए कॉम्प्रिहेंशन 40 मार्क्स कवर करता है, आप सब जानते हैं। कितने मार्क्स? 40 मार्क्स। कैसे? क्लोज टेस्ट हो गई आपकी 20 नंबर की, 2 क्लोज टेस्ट आती है 10-10 नंबर की। पैसेज हो गए आपके लगभग 3 या फिर 2 पैसेज 15 नंबर के आएंगे। PQRS हो गए आपके
5 नंबर के, इस तरह से आपके 40 मार्क्स कवर करती हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन में वीकली के हिसाब से आपको पढ़ाऊंगा कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। लेकिन कॉम्प्रिहेंशन को करने के लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, डेली आपको पैसेज को पढ़ना है। क्या करना है? डेली पैसेज को रीड करना है, चाहे आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो या फिर ना हो, लेकिन पैसेज को आपको डेली पढ़ना है और उसको समझते हुए पढ़ने की कोशिश करनी है। जो भी आपको वोकैब जो उसमें वर्ड मिले उसकी अगर मीनिंग ना पता हो तो आप उसको सर्च करें, डिक्शनरी में सर्च करें और उसकी मीनिंग समझने की कोशिश करें कि जो मैं पढ़ रहा हूँ उसका मीनिंग क्या है, उसकी थीम क्या है पैसेज की। तो इस तरह से आप पढ़ने की कोशिश करेंगे और मैं तो आपको कराऊंगा ही वीकली, तो इस तरह से आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। 40 मार्क्स है तो 30+ यहाँ से आप इजीली कवर कर सकते हो और वहाँ से आप 40, तो इस तरह से 40 आप ग्रामर से 30 यहाँ से, और चलो वोकैब में अगर मैं इतने भी मानता हूँ तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर, ये हो जाएंगे आपके 83। तो बहुत अच्छा स्कोर है, 85+ स्कोर अगर आपका रहा तो बहुत ही अच्छा स्कोर है। 80 to 85+, ये एक अच्छा खासा स्कोर है आउट ऑफ 100 में से। तो इस तरह से मुझे कराना है। अगर आप कुछ अलग करना चाहते हैं इस बार अपने एग्ज़ाम में, कुछ अलग ही करतब दिखाना चाहते तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, मैंने बता दिया है। इन दोनों में से किसी भी नंबर पर, हो सके तो इसी पे करना क्योंकि ये पर्सनल नंबर है, यहाँ पर रिलेटिव्स के भी मैसेज आते रहते हैं तो फिर डिस्टरबेंस होती है, ठीक है। तो इस नंबर पे आप मैसेज करके इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। फीस 399, बहुत ही कम फीस है 70 डेज़ की, और उसके बाद आपको कोई पे नहीं करना। दूसरी बात, इस बैच को वे ही बच्चे ज्वाइन करें जो एक बार ग्रामर पढ़ चुके हैं, जो रूल्स पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर नए बच्चे जो बिल्कुल नए हैं, जिन्होंने अभी तक ग्रामर नहीं पढ़ी है, वे अगर ज्वाइन करेंगे तो कहीं ना कहीं उनको परेशानी हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, ओके। हाँ, उनके लिए वोकैब जो है वो बहुत अच्छा काम कर सकती है, क्योंकि वोकैब तो ये हर एग्ज़ाम के लिए आपको मतलब फ़ायदा करेगी कि कोई सा भी एग्ज़ाम हो आने वाला, हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं वर्ड्स यहाँ पर आपको देने वाला हूँ। तो उनके लिए वोकैब बेनिफिशियल हो सकती है, बट जो ग्रामर है वो आपको कंफ्यूज कर देगी, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन भी उनके लिए अच्छा हो सकता है, ठीक है। क्योंकि इनके लिए कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब के लिए आपको कोई रूल्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, बस डायरेक्ट ऐसे ही सीखने होते हैं, ठीक है। याद करनी होती है वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन को धीरे धीरे पढ़ के सीख के ये चीज़ें धीरे धीरे आ जाती है, ओके। तो अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन नंबर पे मैसेज करके, व्हाट्सएप मैसेज करके ईज़िली आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में मुझे इतना ही बताना था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।